नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो है हमारे कहानी के प्रश्न। और इससे पहले जो हमने क्लास की थी उस क्लास में हमने देखा कौन सी कहानी ली थी, लाल पान की बेगम। तो उस क्लास में हमने एक प्रश्न छोड़ा था कि जो बिरजू है उसका वास्तविक नाम बताइए। तो उसका वास्तविक नाम क्या है? ब्रज मोहन। क्या उत्तर आएगा? ब्रज मोहन। तो इसी क्रम में जो आज हमने क्लास ली है वो है हमारी 36वीं क्लास। और इस क्लास में हमने जो प्रश्न लिए हैं वो किस कहानी के हैं? रोज या गए ग्रीन कहानी के प्रश्न हैं। तो ये कहानी लिखी किसने है? अज्ञे ने। किसने लिखी है? अज्ञे ने लिखी है। और ये कहानी दिखाती है कि किस प्रकार से जब संबंध में नयापन ना हो तो उनका बिखराव हो जाता है। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाती है कि एक घरेलू स्त्री कैसे वो घर के बंधन में ही पड़कर रह जाती है और अपनी इच्छाओं को दबा देती है ना। तो ये जो कहानी है उसके प्रश्न आइए देख लेते हैं कि ये कहानी के प्रश्न पहला क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है? गए ग्रीन कहानी का पहले नाम क्या था? हालांकि ये नाम जब रखा गया उससे पहले क्या नाम था इस कहानी का? दो नाम दिए गए हैं, है ना। एक तो गए ग्रीन हो गया और दूसरा नाम क्या था? तो ये जो कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित हुई? रोज कहानी। रोज कहानी। अब रोज क्यों? तो इससे संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। रोज कहानी इसलिए कि इसमें जो पात्र है मालती, है ना। तो वो जो मालती है, मैंने पहले कहा कि जो घरेलू स्त्रियां हैं वो किस प्रकार से घरेलू बंधन में पड़कर रह जाती हैं, उसके परिवेश में पड़कर रह जाती हैं। तो जो मालती थी, तो मालती जो टाइम होता है, जो समय होता है, काम करती जाती है, उस समय को देखती जाती है। तो वो कहती है ऐसा तो रोज ही होता है, चाहे 11 जैसे कि 11 एक घंटा लिया है कि 11, है ना। तो जैसे जैसे 11 बजते हैं तो वो बस एक ही बात कहती है, 11 बज गए। और जो कथावाचक है वह भी जब कहता है 11 बज गए तो वो कहती है ऐसा तो रोज ही होता है। और साथ ही साथ उसके जो पति हैं, जो वो काम करते हैं, वो लेट लौट कर आती हैं, तब भी ऐसा तो रोज ही होता है। बहुत सारी इसमें बातें देखने को मिलती है। यानी कि पूरा ब्यौरा क्या है कि एक महिला है वो किस प्रकार से अपने घरेलू काम में उलझी रहती है और अपनी जो आशा है वो किस प्रकार से मार देती है। तो जो मालती का यह वर्ण है कि यह तो रोज होता है, तो इसलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ा था? रोज, है ना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यह कहानी संकलित है ना। तो ये जो कहानी है वो किस संग्रह में संकलित है? किस संग्रह में है ये? विपथगा, है ना। किस संग्रह में? विपथगा। आगे का संग्रह है विपथगा, उसमें ये संकलित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह कहानी बाद में विपथगा के किस संस्करण में प्रकाशित हुई? कौन सी? यानी कि संग्रह कौन सा है? विपथगा है। और पहले ये किस में मतलब किस संस्करण प्रकाशित हुई, और बाद में जब इसका गए ग्रीन नाम से प्रकाशन हुआ तो किस संस्करण में ये प्रकाशित हुई? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे या पांचवे? तो ये कहानी गए ग्रीन नाम से 5वें संस्करण में, कौन से? 5वें संस्करण में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, मालती के विवाह को कितने वर्ष हो गए? हमने कहा था कि ये मालती है, इसकी जो ये क्या है? घरेलू स्त्री है, तो इससे ही संबंधित ये कहानी है। तो जो मालती थी उसके विवाह को कितने वर्ष हो गए थे? तो उसके विवाह को कितने वर्ष हो गए थे? 2 वर्ष। 2 वर्ष इसके विवाह को हो गए थे। अगला प्रश्न क्या है?
इस कहानी को किसकी पूर्व पीठिका कहा जाता है? यह जो कहानी है ना, तो ये कहानी किसकी पूर्व पीठिका है? तो उत्तर में क्या आएगा? ये जो कहानी है वो नई कहानी की पूर्व पीठिका है ना। आंदोलन चले थे, नई कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, बहुत सारे आंदोलन कह सकते हैं, है ना। तो ये किसकी पूर्व पीठिका है? नई कहानी की पूर्व पीठिका कही जाती है। अगला प्रश्न है कि इस कहानी का कथावाचक कौन? कथावाचक कितने मील पैदल चलकर आया? यानी कि जब वो मालती से मिलने आया था तो वो कितने मील पैदल चलकर मालती से मिलने आया था? तो कितने मील? लगभग क्या आएगा? लगभग 18 मील। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मालती के बेटे का नाम है, यानी कि जो इसमें स्त्री पात्र है मालती, उसका बेटा जो था, उस बेटे का नाम क्या है? तो मालती के बेटे का नाम टिटे, क्या है? टिटे नाम था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मालती के पति का नाम क्या है? जैसे हमने ऊपर बेटे का नाम पूछा, ऐसे ही जो मालती है उसके पति का नाम क्या है? उनके पति का नाम क्या है? महेश्वर। ठीक है, क्या नाम है? महेश्वर है उनके पति का नाम। अगला प्रश्न क्या है कि महेश्वर पेशे से क्या थे? यानी कि जो महेश्वर थे वो पेशे से क्या थे, यानी वो क्या काम करते थे, कौन थे? कौन थे वे? डॉक्टर, है ना। तो डॉक्टर का काम करते हैं, यानी वो डॉक्टर थे। तो जब वो अस्पताल से आते हैं तो कौन से रोग की बात होती है? गैंग्रीन रोग की। जब ये बात होती है, इसीलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ा? गैंग्रीन, है ना। तो ये कहानी पहले क्या थी? रोज, यानी कि मालती के कहने पर कि ये तो ऐसा तो रोज भी होता है। फिर इसमें चर्चा होती है गैंग्रीन रोग की, तो उस वजह से इस कहानी का नाम ये पड़ा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कथन से है। ये कथन किसका है ये पूछा है ना। तो मूक हो जाने वाली आवाज में, किसमें? मूक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा 11 बज गए। क्या कहा? 11 बज गए। यह कथन है किसका? यह कथन है तो यह कथन किसका है? कथावाचक का। हमने पहले ही कहा कि भाई जो स्त्री है किस प्रकार से उसके प्रवेश को दिखाया, कैसे घरेलू संबंध है ना। तो जब वो कहते हैं 11 बजे एकदम मूक सी आवाज में, है ना, तो किसने कहा? ये लेखक ने कहा कि मूक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा कि 11 बज गए। तो ये कथन किसका है? ये कथन है लेखक का या कथावाचक का। अगला प्रश्न क्या है कि मालती बचपन से ही पढ़ने की शौकीन थी। जो मालती है पात्र, वो क्या बचपन से ही पढ़ने की शौकीन थी? उत्तर में क्या आएगा? नहीं।
वो बचपन से पढ़ने की शौकीन नहीं थी। तो ये कैसे पता चला? जब जो इसके पति हैं आते हैं तो वो क्या लेके आते हैं? आम लेकर आते हैं, और आम जो होते हैं वो किसमें? अखबार में लिपटे होते हैं। तो मालती क्या करती है? उन आमों को निकाल कर अपनी साड़ी में रख लेती है, और जो अखबार है वो ध्यान से पढ़ने लगती है। तो जो लेखक या कथावाचक है वो देखता है कि क्या ये वही मालती है जो बचपन में पढ़ाई ना करने पड़े उसके बहाने ढूंढा करती थी। जब इसके पिता ने इसको किताब दी और इसने क्या, उसका प्रश्न मैं दूंगी आपको, है ना। तो चलते हैं अपने अगली प्रश्न की ओर। कथावाचक मालती से मिलने कितने वर्ष के बाद आया? कितने वर्ष के बाद आया? जो कथावाचक है वो मालती से मिलने कितने वर्ष के बाद आया? तो वो 4 वर्ष के बाद। कितने? 4 वर्ष के बाद। हाँ, तो हमने कहा था कि मालती की पढ़ाई से संबंधित हम क्या पूछेंगे, एक प्रश्न है। तो वो प्रश्न है कि जो मालती है उसके पिता जो किताब देते हैं तो मालती उस किताब का क्या करती है? ये प्रश्न आपके लिए है। वो क्या करती है उस किताब का? उसका आंसर आप दें अवश्य। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।